अगर आईनी सरबराह हैं आप किसी भी इदारे के या कानूनी सरबराह हैं, अल्लाह ने आपके ऊपर जिम्मेदारी दी है, हक को सच बातिल की लड़ाई है। आप अगर हक के साथ नहीं खड़े होते तो आपकी अपने जमीर के सामने मुर्दगी है। आप अगर कलमा हक के साथ नहीं खड़े होते तो आपके साथ फिर यह है कि फिर अल्लाह के सामने भी आपकी जवाबदेही है, पब्लिक के सामने भी आपकी जवाबदेही है। फैजाबाद धरना के 5 साल बाद अगर जिंदा हो गया है, उन किरदारों का तयन हो रहा है, तो इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, बांग्लादेश ने जब अपने साबिक चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का एहतसाब किया, सजा दी, जब उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ सजा दी, तो आज बांग्लादेश तरक्की के रास्ते पे है। आपको ये एहतसाब का निजाम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करना पड़ेगा, और जो शख्स आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करेगा आप उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आपने कहा वे फॉरवर्ड, सिंपल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लोगों को अपने फैसले करने का हक दे दें। ये जो लोगों को उठाना, उन पे जुल्म करना, चादर चार दीवारी की पाबंदी करना, आप किंग्स पार्टियां बनाना, उन पर लोगों को पहुंचाना, ड्राई क्लीनिंग मशीनें लगाना, ये तर्ज अमल वक्त से पहले इलेक्शन को डिस्क्रेडिट कर देगा। और इस डिस्क्रेडिटेड इलेक्शन में अगर आप जाएंगे तो जो हुकूमत बनेगी उसके ऊपर ना कोई इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रस्ट करेगी, ना कोई अपना सरमाया लेकर आएगा, और इस तरह की लूरी लंगड़ी हुकूमत बनेगी जो पिछले 16 महीने में इस मुल्क को तबाही के दलदल में धकेल के भाग गई है। एक डॉक्यूमेंट है, वो है आइन। आइन पे अमल दरामद होना शुरू हो जाए, जो गैर आइनी इकदाम करे उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का निजाम होना चाहिए। इस पे जब तक हम अमल दरामद नहीं कराएंगे हम बिखरते रहेंगे। देखें, बात यह है कि 90 डेज का इलेक्शन का टाइम है। 90 डेज मींस 90 डेज, 91 डेज तक जो लेके जाएगा उसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस देगा। खुदा न खास्ता कोई जंग की हालत हो गई है, खुदा न खास्ता कोई ऐसी कैफियत पैदा हो गई है जैसे बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई थी, उस वक्त चलो 1 महीना डिले हो गया। लेकिन बात यह है कि आज क्या वजह है कि 13 महीने के लिए नॉमिनीज बैठे हुए हैं, बल्कि कुछ लोग तो ये कहते हैं हम 2-2 साल के लिए आए हुए हैं। बात यह थी कि जो शख्स भी गैर आइनी इकदाम करेगा उसको फैसिलिटेट करेगा, उसके खिलाफ एक्शन शुरू होना चाहिए। और ये बदकिस्मती से जब तक हम इसका रास्ता नहीं रोकेंगे उस वक्त तक हम इस तरह बिखरते रहेंगे और भटकते रहेंगे। और भटकने वालों के लिए एक ही हल है कि वो आइन के ताबे हो जाएं, और जिसके ऊपर बहुत प्रेशर हो, मैं तो उसको भी अच्छा नहीं समझता। जैसे आफ्ताब इकबाल ने पिछले साल नैब के चेयरमैन की हैसियत से जब रिजाइन किया और रीजंस दी कि ऊपर किस तरह का प्रेशर रहा, वो सामने आ गया। क्यों? कि किसी एक को फंसाना था और किसी एक को छुड़ाना था। लेकिन मैं उसको भी कमजोरी समझता हूं। उनके नोटिस में लेके आया और ये क्रेडिट पीटीआई को जाता है कि 25 करोड़ अवाम के लिए मुतहद होकर के हम इलेक्शन की एक आईनी जिम्मेदारी पूरे करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो डेट होगी वो पत्थर पे लकीर होगी। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये देख, लिहाजा वो एक ड्रामा और मैनेज किया गया ताकि इलेक्शंस का अल्तवा हो सके और इस दौरान एक सुपर लाडला आ जाए, उनके मामला सीधे हो जाएं, ताकि फिर इलेक्शन की तारीख अल्तवा का शिकार हो जाए। उनकी अभी भी नीयत नहीं थी ये इलेक्शन कराने की। अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर ना करती तो शायद ये 2 साल भी ना कराते।